हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में सल्फर के 5 ऑक्सी अम्ल मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पर मैं बारीकी से बताऊंगा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सल्फर के किस प्रकार से आप संरचना बनाओगे। सबको ये डाउट होता है कि हम संरचना कैसे बनाएं, और लोग रटते हैं, इसे संरचना को भी रटना शुरू करते हैं कि इसमें 2 लाइन खींचना है, इसमें 3 लाइन खींचना है, इसमें 5 लाइन। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे हम पूरा 100% समझाने को, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला हम लेकर चले हैं सल्फ्यूरस अम्ल, और याद भी कराएंगे जैसे हम क्रम से सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पराक्सो सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक। तो एक ट्रिक होता है जो कि आप याद कर सकते हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक, ऐसा ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला हमारा सल्फ्यूरस, इसके बाद सल्फ्यूरिक, इसके बाद थायोसल्फ्यूरिक। सबसे बड़ी बात आती है मेरे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की। तो आप हाइड्रोजन को याद कर लो, +1 होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इसलिए +1 दर्शाता है। और ऑक्सीजन का होता है -2। ये कैसे होता है? तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है -2 होती है, ठीक है। अब सल्फर का निकालना है तो उसको हम X मानकर चलेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 करेंगे, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। फिर प्लस करेंगे, सल्फर है, सल्फर का हम मानकर चलेंगे X, ठीक। फिर प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3, और 1 ऑक्सीजन का -2, और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। कैलकुलेशन करेंगे, 2 1 कम 2 है ना, x और 3 दूना 6 = 0। अब घटाएंगे तो x - 4 = 0। तो मेरे बच्चों x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर +4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? +4। यानी यहाँ पर आपको +4 ऑक्सीकरण अवस्था लिख देना है। ये ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सिंपल है, बस आप लोग कोशिश करें समझने के लिए। ये ऑक्सीकरण हो गया। इसका संरचना कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर मैं संरचना बना देता हूँ। संरचना आप लोग देखेंगे, देखिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु हम किसको मानकर चलते, क्योंकि सल्फर का ऑक्सी अम्ल है तो सल्फर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो यहाँ पर हम सल्फर करते हैं। ये सल्फर, ठीक, ये सल्फर हो गया। इसमें कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 3 ऑक्सीजन, तो 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन है इसके पास आप 2, तो 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। अब ये ऑक्सीजन सिंगल है, और ऑक्सीजन के पास हमने पहले बताया तो वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना कर रखा है, तो इसको हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो इनका कंप्लीट हो गया। ये ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, और ये भी ऑक्सीजन 2 बंध, तो 1 हाइड्रोजन के साथ 1 सल्फर के साथ बना कर रखा है। अब यहाँ पर जो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष हैं वो लोन पेयर के रूप में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कहने का मतलब अभी ये इसमें बंध नहीं बनाए हैं, बंध बनाने में सक्रियता प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो सल्फर का यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका है ना 2 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में स्थित है। तो याद रखना है, हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, सल्फर अधिकतम 6 बंध बना सकता है। यहाँ पर सल्फर कितने बंध बना सकता है? 6 बंध बना सकता है। और यदि हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अधिकतम 2 ही बंध बनाएगा। तो पहला सल्फ्यूरस, H2SO3 सल्फ्यूरस, ओके। अब सल्फ्यूरस के बाद बात करेंगे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस के बाद सल्फ्यूरिक। अब इसके बाद हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर रखे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या मैं सभी का निकाल कर बताऊंगा, ताकि आप लोग किसी प्रकार से डाउट में ना रहें। ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है प्यारे बच्चों, क्या हमारे पास है? H2SO4। तो 1 हाइड्रोजन का हमने बताया था आपको 1 होता है, और यहाँ पर आपका सल्फर है, सल्फर को X मानकर चलेंगे, और ऑक्सीजन का होता है कितना? -2, = 0 कर दें, ठीक है, = 0 कर दें। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 धन x, और 4 दूना 8 = 0। और यदि हम इसको पक्षांतर करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन कर लें, पक्षांतर करें तो x वर्ग कितना आ गया? +2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो आपका +2, ठीक है। थोड़ा एक बार देखें तो कैलकुलेशन गड़बड़ है कहीं पे। 4 दूना 8, जी हाँ 4 दूना 8, और 8 में 2 घटेगा तो 6, तो आपका +6 आ गया। कितना? +6, ठीक। तो +6 हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ 4 दूना 8, 8 में 2 घटा दो तो कितना आता है? 6 आता है। ये ऑक्सीकरण संख्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गया।
अब हम बनाते हैं क्या, संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालें संरचना। संरचना बनाएंगे। देखिए संरचना, फिर हम देखते हैं सल्फर 1 है, सल्फर कितना है 1 है। एक यहाँ पर लोन पेयर था तो अब लोन पेयर बनाएगा नहीं, 4 ऑक्सीजन है तो एक सिंगल, डबल, ट्रिपल और ये 4th नंबर। हाइड्रोजन कितने पेयर बच्चों, हाइड्रोजन इसके पास 2, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। अब देखिए सल्फर अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 6। तो 1 2 3 4 बनाकर रखा है। इसको यदि डबल बंध कर दें तो ये ऑक्सीजन का भी 2 बंध बनाने की क्षमता रखता है, तो 2 बंध कंप्लीट हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन के भी 2 बंध बनाने की क्षमता होने के कारण 2 बंध कंप्लीट हो जाता है। और सल्फर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में रखता है, इसलिए प्यारे बच्चों ये +6 है ना, 6 बंध बना सकता है। मतलब यहाँ पर सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो 6 बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो ये 6 बंध हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके संरचना कंप्लीट हो गई। सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO3 H2SO4 क्रम से देखिए, याद करने का तरीका H2SO3 H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखते हैं अगला नंबर पर बच्चों थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। पहला हमने कहा सल्फ्यूरस, दूसरा सल्फ्यूरिक और तीसरा थायोसल्फ्यूरिक। क्रम से इसे पढ़ने की कोशिश, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक। ओके, चलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या फिर संरचना, ऑक्सीकरण संख्या निकालो फटाफट। तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, सल्फर कितने हैं 2, तो 2x हो जाएगा। सल्फर का हमें x मानकर चलेंगे। और ऑक्सीजन 3 है, -2 = 0। तो 2 1 कम 2 धन 2x और 3 दूना 6 बराबर 0। कैलकुलेट कीजिए तो 2x 6 में आप 2 घटाओगे तो -4, पक्षांतर हो जाएगा तो 2x बराबर +4 हो जाएगा। तो x बराबर जब भाग देंगे तो +2 आ जाएगा। x बराबर कितना, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आप लिखेंगे +2। इसके बाद बनाना है क्या, संरचना। संरचना मेन है इसमें, देखिएगा कितने सल्फर हैं इसमें, 2 सल्फर है, 2 सल्फर है प्यारे बच्चों। तो पहले तो हम एक सल्फर यदि ले लें, एक सल्फर, इस सल्फर में 3 ऑक्सीजन तो वैसे ऑलरेडी, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और एक के साथ डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो सल्फर के टोटल होते हैं कितना, 6, तो एक और इसके साथ सल्फर जोड़ दो, ये डबल, सॉरी ये सल्फर है प्यारे बच्चों, क्या है, सल्फर। तो इसकी आकृति बन गई, संरचना। ये H है, क्या है, H है, OH हो गया, OH हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, बताने का तरीका यहाँ पर बच्चों ऐसे है कि सल्फर का टोटल 6 होता है। अब इस सल्फर का मत सोचना, इस सल्फर का भैया 2 ही के साथ बंध बनाएगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु नहीं है। हम एक सिंगल को हम केंद्रीय धातु परमाणु मानकर चलते हैं, इसके साथ एक सल्फर और जुड़ा हुआ है। तो 2 यहाँ पे सल्फर थे, इसलिए इस प्रकार से संरचना बन गया। तो कैसे याद करोगे, 3 सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक। ठीक है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक। अगला देखते हैं स्टूडेंट, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7। ठीक है, H2H2O7। और एक देखेंगे H2H2O8। तरीका से याद करना है आपको, कठिन नहीं है। H2H2O7 और फिर H2H2O8। H2H2O8 जो है उसका नाम है मार्शल अम्ल। क्या है, मार्शल अम्ल। ठीक, तो ये आपका पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल है। बाकी तो सल्फ्यूरस अम्ल देखा आपने, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक, पायरोसल्फ्यूरिक। तो नाम भी बड़ा क्रम से अच्छा यार नाम है, याद कर लेंगे आप। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, फिर पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोग इसका निकाल ही सकते हैं बड़े आसानी से। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, चलो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। फिर बच्चों हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, 2 सल्फर है तो हमारे पास 2s कर दीजिए, 2x कर दीजिए, और 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2 बराबर 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और धन 2x, 7 दूनी 14 बराबर 0। कैलकुलेट करेंगे आप तो 2x 14 में 2 घटा दोगे 12 बराबर 0। और प्यारे बच्चों ये 12 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी +6 हो जाएगा। +6 हो चुका है। ठीक है, प्लस। अब यहां पर हम संरचना बना दें। संरचना तो बहुत आसान है। कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर बना दो, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर। 7 हमारे पास ऑक्सीजन है, 7 हमारे पास ऑक्सीजन। तो एक काम करो, इनको एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और 3-3 ऑक्सीजन बांट दो। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, फिर एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये,
ऐसा। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, टोटल 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक, अब भैया सबका बैलेंसी बनाओ। ये ऑक्सीजन सिंगल है तो डबल बॉन्ड लगा दो, सिंगल है तो डबल बॉन्ड लगा दो, ये भी सिंगल तो डबल बॉन्ड लगा दो, ये भी सिंगल तो डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो कंप्लीट हो गया ना। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, और 5 केवल 5 ही हमको पढ़ना है, पेपर में 5 ही आता है। अब दूसरा पढ़ेंगे, एक पायरो था एक पराक्सी। देखो पायरो से पराक्सी, पराक्सी, पराक्सी डायरेक्ट, पराक्सी या पराक्सी, पराक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, पराक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल देखिए क्रम से यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपसे भूलेगा ही नहीं। H2H2O7 हमने बात की, अब इसमें H2H2O8 कर दिया हमने, H2H2O8, और यहां पर हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। क्या, ऑक्सीकरण संख्या मेरे बच्चों। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। चलिए करिए ऑक्सीकरण संख्या। तो हमने बताया था भैया कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 सल्फर है तो 2x, और ऑक्सीजन 8 है -2, और टोटल 0 के बराबर होता है। तो 2 1 कम 2 धन 2x, और 8 दूनी 16 बराबर 0। 16 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 14 बराबर 0, और 14 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर भाग देंगे प्यारे बच्चों, 14/2 यानी +7 आ जाएगा। यानी ऑक्सीकरण संख्या आपका आ गया +7, ऑक्सीकरण संख्या +7। संरचना बनाओ, सेम संरचना है, बस यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 8 है, ऑक्सीजन की संख्या 8 है, कोई दिक्कत नहीं। ये सल्फर, ये सल्फर, तो यहां पर सिंगल ऑक्सीजन लिए थे, यहां पर डबल ऑक्सीजन ले लेंगे बस। बाकी तो 3 ऑक्सीजन, एक ये दूसरा, फिर ये तीसरा, सिंपल। हाइड्रोजन यहां जोड़ा था जोड़ दिए, डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि सल्फर की जो टोटल वैलेंसी होती है 6, तो 2 2 4 6, इनकी इन ऑक्सीजन कंप्लीट है, 1 1 2, इसका भी 1 1 2। ये बन गया परऑक्सी सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना। 5 ही काफी है आपके लिए, 5 तैयार कर लो, हो सकता है 4 ही आ जाए। वैसे तो 7 से 8 आपके बुक में मिलेंगे, लेकिन इनको मैं आपको एक लॉजिक से समझाया, समझाने का एक तरीका होता है जो कि आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को प्यारे बच्चों कोशिश यही करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ सकें। जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो आप लोग उससे मतलब बारीकी से, गहराई से समझें, और आपका जो भी डिमांड रहता है तो डिमांड मैं पूरा करता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करें। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों, इसी प्रकार अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।